This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months. We've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. Sorry, मम्मी पापा, मुझे नहीं पता मैं आपको और खुद को कैसे फेस कर पाऊंगी। मैंने जितनी मेहनत की और आपने जितनी मेहनत की, सब बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुद एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। मैं आगे की तरफ गया था, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ बड़े लोग उकसा रहे हैं और मैं उनको रोक के आया कि आप मत करो, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट है। बट वो पीछे से कह रहे हैं हम खड़े हैं, तुम फेंको। देखिए सारे बच्चे पीड़ित हो रहे होंगे, सबकी फोटो आ रही होगी, बच्चों को नहीं पता है ये बात, लेकिन मैं ऐसा अनुभव मैंने जीवन में कभी नहीं किया था। सौरभ, मेरी शक्ल से आपको पता चल सकता है। मैं वहाँ पे था और मैं दिखा रहा था कि जब इधर से आंसू गैस के गोले बहुत चले, वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई तो उधर से पत्थर चलने लगे। पहली गाड़ी पुलिस की यहाँ तोड़ी गई, ये तकरीबन 4 बजे का वक्त था। पहली गाड़ी यहाँ तोड़ी गई, फिर बीच में ये जो तीनों गाड़ियाँ तोड़ी खड़ी है, इनको तोड़ा गया। उसके बाद पत्थर चलना शुरू हुए, लगातार पुलिस पीछे हटी। फिर जो पुलिस ने जो है ना आंसू गैस के गोले दनादन। और होता क्या है सौरभ, अगर इसे आप किसी एक आंसू गैस के गोले के आसपास गिरा और आप आसपास हैं तो आँख जलेगी, थोड़ा दूर हो जाएंगे। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि जहां मैं खड़ा था वहां 3, 4, 5 गोले लगातार आकर के गिरे। लेकिन ये 20 जुलाई 2026 की तारीख याद रहेगी लोगों को। इस तरीके का प्रदर्शन हमने पहले कभी नहीं देखा। देखिए छात्र जो है पीछे से आते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर देखिए पत्थर आना शुरू हो गए। मैं भी बार बार बोल रहा हूँ, अपने बार बार बोलेंगे, ये पत्थर चलाना ठीक बात नहीं। इससे आप अपना आंदोलन कमजोर कर रहे हैं। इतने दिन से आप अहिंसा के साथ, गांधी जी के थॉट के साथ ये आंदोलन चला रहे थे, सबको इसका समर्थन कर रहा था। आज जो हुआ वो ठीक बात नहीं है। पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया, जो कार्रवाई की गई, उसकी आलोचना की जानी चाहिए। गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में। कल नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे। हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था। बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। हमने कहा था सर कल प्लीज़ अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी जान और धोखे में नहीं डाल सकते। योर लाइफ इज़ टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो कहीं ना कहीं जाकर मान गए थे, लेकिन कल की ब्रूटैलिटी देखकर, पुलिस की ब्रूटैलिटी देखकर सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना अनशन पीछे नहीं लेंगे, एंड दिस इज़ वेरी सीरियस। सोनम सर से मेरी जितनी बात हुई थी, उनके जितने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उनकी वाइफ से जितनी बात हुई थी, उनकी जो बॉडी हो 20-21 दिन तक ये अनशन टॉलरेट कर सकती है। उसके बियॉन्ड इज लाइफ वुड बी इन थ्रेट। जब तक वो यहाँ पर थे उनका मसल मास लॉस हो रहा था, और डॉक्टर्स ने तभी कहा था कि 3-4 दिन बाद इनके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। 4 दिन हो चुके सोनम सर को यहाँ से ले जाकर। सोनम सर का कल जो किया है अनशन, उन्होंने प्रोलॉन्ग करा है। हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। बहुत ही दुखद बात है कि उस इंसान को अपना अनशन बढ़ाना पड़ा है। और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी को देखते हुए, कल पुलिस ने जो बच्चों पर अत्याचार किया, बच्चों पर जो लाठियां चलाई, उसको देखते हुए वो अपना अनशन जारी रखेंगे। हम नहीं चाहते और बच्चों को चोट आए। हम क्या चाहते हो आप लोग? और बच्चों का सर फूटे? गुंडागर्दी नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, नहीं, ये
इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए।